अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। ये इसको बोल रहा था ए मरकरी रुक, इसके अंदर जो ट्यूब है इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर प्रेशर ज्यादा था। उसने बोला एटमॉस्फेयर को चल हट, और नीचे गिरना शुरू हो गया। वो पूरा इसके अंदर अभी मरकरी फील है। और समझ लीजिए मैंने यहाँ पे अभी थंब छोड़ा नहीं है। अब सवाल जो स्टार्टअप में मैंने बताया था कि भाई उसने मरकरी का इस्तेमाल क्यों किया, हालांकि आसानी से अवेलेबल तो वाटर है। यानी कि इसके अंदर जो हम ट्यूब लेंगे ना वो पता नहीं 34 फीट, यानी कि वो अजीब ही प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसलिए हम इसके अंदर वाटर का इस्तेमाल नहीं करते। के लिए सब कुछ हम प्रूव करेंगे। 1 ATM कैसे आया, 760 कैसे आया, मिलीमीटर ऑफ एचजी कैसे आया, टॉर्क अवर्ट कैसे आया, ये नंबर कहां से आया, 101325 है। आहिस्ता आहिस्ता ये लेयर कम होना स्टार्ट हो गया और ये यहां से ना बढ़ना स्टार्ट। पहले लेयर यहां पे था, अब दूसरा लेयर इसके ऊपर बना रहा हूं। उस वक्त अगर 780 आता तो 780 को 1 ATM मानता। 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू यहां से निकल कर आ जाती है कि 1 ATM कितने के बराबर है, 760 मिलीमीटर। अगर किसी ने यूं लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, ये प्रेशर का पूरा सीरीज चल रहा है। प्रेशर के हिसाब से ये चौथा वीडियो होगा। पहले में हमने प्रेशर के डेफिनेशन में बात की थी, दूसरे में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बात की थी, तीसरे में हमने प्रेशर के यूनिट कन्वर्जन का एक न्यूमेरिकल किया था। फिर उन वीडियोस के दौरान हमने बात की थी कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर वो 1 ATM होता है, या तो 760 मिलीमीटर एचजी या तो 760 टॉर। ये बात की थी कि हमने कि 760 ही क्यों है, 750 हो जाता है। इस तरह की बातें हमने कई बार की है। तो आज हम इसे प्रूफ करेंगे कि किस तरह से काम किया था और 760 कैसे आया था, किस ऑपरेटर्स के थ्रू आया था वो बैरोमीटर, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो ये टॉपिक स्पेशली बैरोमीटर के लिए सब कुछ हम प्रूफ करेंगे। 1 ATM कैसे आया, 760 कैसे आया, मिलीमीटर ऑफ एचजी कैसे आया, टॉर्क अवर्ट कैसे आया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, चलो ये तो यूनिट है, ये नंबर कहाँ से आया, 101325 है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके बराबर होता है। बस इसका हमने कोई बात नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए फिर एक अलग सिस्टम लेकर आना पड़ेगा, फिर जी की बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सारा नंबर आ कहां से रहे, 760 कहां से आ रहा है, 101325 कहां से आ रहा है। तो बैरोमीटर जिस बंदे ने काम किया था उसका नाम था एवेंजेलिस्टा टॉरिजिली के नाम से, साइंटिस्ट का नाम है ये। अब इसने काम किया कि कोई भी एक यहाँ पर कंटेनर है, कोई भी चीज है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ, वो मरकरी हम लेकर काम करते हैं। क्योंकि ये जो एचजी का जो सिंबल दिखता है ना, यहाँ लिख भी देता हूं, ये एचजी जो है ये असल में मरकरी है, ये रहा मरकरी है। इस बैरोमीटर के थ्रू हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर पता चल जाता है। अब इसको कैसे उसने मालूम किया था, तो यहाँ पर इस कंटेनर में मरकरी है और एक ये ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर भी मरकरी है, और इसको मुकम्मल तौर पे ऊपर तक का फिल किया हुआ, कोई जगह खाली नहीं। देखिए ऊपर पूरा रेड कलर से भरा हुआ, और इसके लेयर के ऊपर भी मैंने भर दिया। इसका ये मतलब है कि पूरा टोटली तौर पे फिल है, कोई जगह इसके अंदर खाली नहीं है। और ये जो आपको ट्यूब नजर आ रहा है, ये नॉर्मल ट्यूब नहीं है, ये ट्यूब जो है ग्रेजुएटेड है, GRAGUATED। ग्रेजुएटेड क्या चीज है, जिस पर ना स्केलिंग किया हुआ हो, यानी कि नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब ये नंबरिंग जो इसके अंदर किया हुआ हो सकता है, मीटर में भी स्केलिंग किया हुआ हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, और मिलीमीटर में भी हो सकता है। कुछ जगहों में सेंटीमीटर लिखा हुआ रहता है, कुछ जगहों में कहा जाता है इस पर मिलीमीटर है। फिलहाल हमारे जो रीडिंग आ रहा है मिलीमीटर में, तो हम यहाँ पे मिलीमीटर लिख लेते हैं। कि जो ग्रेजुएटेड स्केल में जो नंबरिंग किया हुआ, जैसे कोई भी स्केल हो, जैसे आप लोग अगर टेस्ट ट्यूब देखते हो, नहीं टेस्ट ट्यूब में तो नंबरिंग नहीं मिलता आपको, कोई कॉनिकल फ्लास्क देख लो, या तो ब्यूरेट देख लो, या तो पाइपेट देख लो, उसमें नंबरिंग क्या रहता है, वो जो नंबरिंग होता है सेंटीमीटर में होता है। ये उससे भी छोटा यूनिट है मिलीमीटर में, सेंटीमीटर भी लेकर कर सकते हैं, लेकिन हम अभी मिलीमीटर के हिसाब से चलेंगे। जब मिलीमीटर में निकल जाएगा तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कि उसको हम डिवाइड बाय 10 करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है, ये इसका लेयर है यहाँ पर। अब इसके ऊपर रखना है थंब, और थंब रखकर इसको इसके ऊपर उल्टा करके ऐड कर देना है। यानी कि ये जो आपको नजर आ रहा है, इस चीज को मैं दोबारा इसके ऊपर बना रहा हूं। यहाँ पर ये बन गया हमारे पास। अब जब आपने मरकरी रखा तो आपके हिसाब से लगेगा कि ये पूरा यहाँ तक फिल हुआ होगा। अभी वक्ती तौर के लिए मैं अभी कर देता हूँ, यहाँ पर पूरा इसके अंदर अभी मरकरी फिल है। और समझ लीजिए मैंने यहाँ पे अभी थंब छोड़ा नहीं है, थंब यहाँ पर पकड़ा हुआ, इसको लिया, इसको थंब रखा, थंब रखकर यहाँ पर भी रखा हुआ है अभी, इसलिए यहाँ पर ये पूरा फिल हुआ। अब इस थंब को मैं छोड़ूंगा तो इसके अंदर कुछ रीडिंग, कुछ आपको होता हुआ नजर आए, कुछ ऑब्जर्व करोगे आप। जब टॉरिजिली ने, ये जो एवेंजेलिस्टा टॉरिजिली ने जब इस पर काम किया, जब उसने थंब को हटाया तो देखा ये कि जो मरकरी जो इसके अंदर नजर आ रहा है, ये
कम होने लगा ये लेयर, यानी कि इसमें से इसमें गिरने लगा। ये कोशिश कर रहा है कि मरकरी नीचे ना आइए, उसको ना ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर से प्रेशर लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये लेयर कम होना स्टार्ट हो गया। ये यहाँ से कम हो रहा है और ये यहाँ से ना बढ़ना स्टार्ट। पहले लेयर यहाँ पे था, अब दूसरा लेयर इसके ऊपर बना रहा हूं, थोड़ा सा लेयर इसके ऊपर बढ़ गया, यानी कि मरकरी जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे उतरेगा, तो ये कंटेनर का है, इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक हद तक ये बढ़ेगा, उसके बाद ये भी हमारा स्टॉप हो जाएगा। अब कहानी क्या हुआ इसके अंदर कि ये जो यहाँ पर गिरना स्टार्ट हुआ, एक प्रेशर यहाँ से भी लग रहा था, एटमॉस्फेयर अपना कोई प्रेशर इसमें लगा रहा था। ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर था जो ऊपर से लग रहा था। ऊपर से लगकर अगर इसको देखेंगे तो यूं जाते हुए इस पर जा रहा था, यहां से इस तरफ जा रहा था। इसने अपने तरफ से कोशिश किया एटमॉस्फेयर से कि इसको यहां से नीचे नहीं आना दिया जाए, लेकिन अंदर का प्रेशर ज्यादा था तो वो नीचे आना शुरू हो गया। स्टार्टिंग में अंदर का प्रेशर ज्यादा था, तभी वो नीचे हावी हो गया। लेकिन जिस वक्त इसका प्रेशर और अंदर का प्रेशर ये दोनों बराबर हुआ, उस वक्त ये आना जाना रुक गया। अब इसको चेक करने के लिए इस जगह में हम लगा देते हैं कोई भी अल्युमिनियम का फॉइल वगैरह, मासलेस फॉइल। हम चेक करते हैं क्या मरकरी और कहीं नीचे तो नहीं उतर रहा है। इस ट्यूब के जगह में अगर ये ऊपर नीचे मूव करने लगेगा तो पता चल जाएगा और ये नीचे आ रहा है। जब हम लगाते हैं तो पता चलता है ये बिल्कुल जाके स्टैटिक हो गया, रुक गया। इसका मतलब ये है कि जो इस जगह का प्रेशर यहाँ से होते हुए इस जगह में, जाहिर सी बात है कि एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगा रहा था, इस जगह में जा रहा था। इस जगह का प्रेशर और अंदर से लगने वाला जो प्रेशर है ये दोनों बराबर हो गया। अंदर से जो प्रेशर लग रहा था वो लग रहा था मरकरी का प्रेशर, अंदर से लगा रहा था मरकरी प्रेशर, और बाहर से जो प्रेशर लगा रहा है वो एटमॉस्फेयर लगा रहा था। स्टार्टअप में जब मैंने थंब हटाया था तो इसका प्रेशर ज्यादा था, ये इसके अंदर ढकेलना शुरू हो गया। ये इसको बोल रहा था ए मरकरी रुक, इसके अंदर जो ट्यूब है इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर प्रेशर ज्यादा था। उसने बोला एटमॉस्फेयर को चल हट, और नीचे गिरना शुरू हो गया वो। और आया एक वक्त ऐसा आया कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर और अंदर मरकरी का प्रेशर, जो इसके अंदर आपको पूरा जो वर्टिकल लाइन नजर आ रहा है, ये दोनों बराबर हो गया। जिस वक्त बराबर हुआ, अब ना कुछ चीज नीचे आ रहा है ना नीचे से बाहर जा रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए बीच में एक मासलेस अल्युमिनियम का फॉइल लगाया गया, क्लियर हो गया कि भाई कोई चीज कहीं नहीं जा रहा है। अब हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर मालूम करना, ये तो हम नहीं मालूम कर सकते, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना वही अंदर का प्रेशर है। क्योंकि ये दोनों बराबर हो चुका है तो हम बाहर का प्रेशर तो नहीं मालूम कर सकते, लेकिन कम से कम ये जो अंदर जो प्रेशर लग रहा है इतने से हिस्से का, ये तो हम मालूम कर सकते हैं। अगर आपको इसका प्रेशर पता चल गया तो ऑटोमेटिक एटमॉस्फेयर का प्रेशर पता चल जाएगा। इसका प्रेशर कैसे मालूम करें? देखिए ये स्केल जो इस पर आपको नजर आ रहा था, ये ट्यूब, ये था ग्रेजुएटेड, यानी कि इस पे नंबरिंग किया हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि ये वाला लेयर कहाँ जाके रुका है। अब यहाँ पर जब हम रीडिंग देखते हैं, ये मिलीमीटर में यहाँ तक का जब हम रीडिंग नोट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हाइट आया है उसका रीडिंग आया है 760 मिलीमीटर। यहाँ से 760 निकल कर आता है जब साइंटिस्ट काम करता है, और साइंटिस्ट ये सारा काम ना सी लेवल में करता है 0 डिग्री में, ये आपने याद रखना है। अब अगर उसने ऑब्जर्व किया, अगर कहीं और जगह करता तो हो सकता है 770 भी आ सकता था, 750 भी आ सकता था, लेकिन ये सी लेवल पे था। और सी लेवल पे जब हम चेक करते हैं 0 डिग्री में, तो इसका जो रीडिंग निकल कर आता है, इसका जो हाइट निकल कर आता है, ये एच है, ये ठीक है, लिख भी देता हूँ, ये हाइट जो है 760 मिलीमीटर निकल कर आता है। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल कर आती है, और हम यहाँ पर जो लिखते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ एच। अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा, आपके दिमाग में आता सर मरकरी के बजाय वाटर इस्तेमाल कर लेता, वाटर इस्तेमाल करता, क्यों नहीं किया उसने, क्या वजह है, ये वीडियो के आखिरी हिस्से में बताऊंगा। यहाँ से आपको निकल कर आ 760 मिलीमीटर। ये जो प्रेशर है ये एटमॉस्फेयर का है। बोलोगे सर ये तो मरकरी का, जो मरकरी का अंदर लिक्विड कितने दूर का प्रेशर है वही प्रेशर किसका होगा, एटमॉस्फेयर का, क्योंकि ये दोनों बराबर हो चुका है। अब आपके दिमाग में होगा सर इस जगह से भी तो हो सकता कोई प्रेशर निकाल रहा हो, सिर्फ इतने हिस्से को क्यों काउंट किया? देखिए ये जगह जो है ना, पहले लिक्विड यहां तक का था, जब ये नीचे आया तो अब यहां पर कुछ नहीं बचा, ये जगह वैक्यूम बन चुका है। इसको हम कहेंगे ये वैक्यूम है, क्योंकि यहां से कोई प्रेशर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जितना प्रेशर इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है वो इसके हाइट की वजह से कर रहा है, ये वैक्यूम है। और इस वैक्यूम का खास नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं TORI, तो टोरिजेलियम वैक्यूम के नाम से इसको जाना जाता है। इस जगह में कुछ नहीं है,
कोई गैस नहीं, कोई लिक्विड नहीं है, बस लिक्विड इतने से जगह में यही जितना प्रेशर लगा रहा है, इसको आपने समझना है। जो प्रेशर 760 मिलीमीटर का हाइट लगा रहा है उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेयर भी लगा रहा होगा यहाँ पर, ये दोनों बराबर हो गया। अब ये जो यहाँ पर हम लिखते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये निकल कर आया 760 यहां से। अब यही वैल्यू जिस बंदे ने काम किया था उसका नाम टॉरिजेली था, तो वो क्या करता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बजाय वो यूं भी लिख देता है 760 टॉर भी लिख देता है अपने नाम से। मिलीमीटर ऑफ Hg, मिलीमीटर जो उसने ऑपरेटर्स वगैरह इस्तेमाल किया तो उसके रीडिंग है, और Hg मरकरी की वजह से लगाता है वो। और टॉर का जो वर्ड आया वो आया टॉरिजेली अपने नाम से, TORR डालकर ये चीज डाला। अब ये 1 कहां से आता है भाई, ये जब उसने काम किया है ना, जब आपके पास रीडिंग आया 760 टॉर, तो इसी को क्योंकि ये एटमॉस्फेयर का था, इस वैल्यू को उसने कितना मान लिया 1 ATM। आप इसको फिर यूं लिखते हैं कि भाई 1 ATM बराबर है 760 टॉर के। अगर जिस वक्त वो जितने साल पहले जब ये काम कर रहा था, अगर उस वक्त रीडिंग यहां पर 780 आता उस वक्त, तो 780 को 1 ATM मानता। जो भी रीडिंग आता उसको कितना तस्लीम कर लेता, 1 कर लेता। अगर ये 1000 आता तो उसको भी क्या मानता, 1 ATM मानता। अगर उस टाइम ये 675 आता ना, उसको भी क्या मानता, वो 1 ATM। उसको 1 ATM माना गया वहां पर एटमॉस्फेयर के हिसाब से। ये वैल्यू निकलता है, ये वैल्यू उसने सपोज किया था इसके मुताबिक कि भाई जो भी वैल्यू आएगा उसको हम एटमॉस्फेयर के हिसाब से 1 मानकर आगे चला देंगे। तो इस तरह से निकल कर आता 1 ATM बराबर है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या तो 760 टॉर के। ये आपका यहां से निकल कर आया। अब पता चल ये मालूम करना, क्योंकि ये तीनों तो कॉमन यूनिट होता है प्रेशर का, जो केमिस्ट्री के अंदर यूज होता है कॉमन यूनिट। लेकिन वो जो रह गया कि सर फिर वो वैल्यू कहां से आई होगी 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि अगर ये निकल गया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक यहां से निकल कर आ जाएगा। तो अब हम आते हैं कि भाई ये वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। इसमें से जो लिखना है आप लिखें। अब आपको प्रेशर मालूम करना है कि भाई ये वैल्यू कहां से आ गई 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस वैल्यू के लिए SI है तो SI सिस्टम के अंदर काम करना है। अच्छा, किसी लिक्विड का जो आपको जितना भी हाइट है, अगर इसका आपने प्रेशर मालूम करना है तो इसको मालूम करने के लिए फिजिक्स के अंदर एक फॉर्मूला रखा जाता है लिक्विड के लिए। वो फॉर्मूला कुछ यूं होता है कि P, या साइड में लिखता हूं, P है, ठीक है, रॉ ये डेंसिटी के लिए होता है, ये G है ग्रेविटी के लिए होता है, और ये हाइट है। इस फॉर्मूले के जरिए हम किसी भी लिक्विड का वर्टिकल कॉलम पे हम उसका प्रेशर निकाल सकते हैं कि कितना प्रेशर लगा रहा होगा वो। अब इसका इस्तेमाल हम यहां पर कैसे करें, आप देखिए ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है जो यहां से लग रहा है, और ये प्रेशर जो अंदर से लग रहा है ये मरकरी का लग रहा है। हम यूं लिख सकते हैं इसको PHg। ये मरकरी अपना प्रेशर लगा रहा है नीचे की तरफ, और एटमॉस्फेयर यहां से लगा रहा है ऊपर की तरफ। जाहिर सी बात है अगर ये एटमॉस्फेयर हटा देना तो सारे ही नीचे उतर जाए। अगर मैं इसको जमीन, ये अर्थ में है ना, अगर मैं अर्थ के बहुत केटू के पहाड़ में लेकर चले जाऊं तो ये और नीचे उतरता हुआ मुझे दिख जाएगा, क्योंकि केटू के पहाड़ में या तो माउंट एवरेस्ट में जाएंगे तो ऊंचाई में प्रेशर कम हो जाता है एटमॉस्फेयर का, तो ये 760 से और नीचे होते हुए दिखेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर का, तो एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर इसके अंदर है वो अंदर के दोनों एक दूसरे के बराबर है। जो मरकरी का प्रेशर है अंदर की तरफ से, वही यहां से बाहर से एटमॉस्फेयर भी लगा रहा है। अब ये दोनों बराबर है, हम इसको यूं लिख सकते हैं कि भाई जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है PATM, ये किसके बराबर है, मरकरी। इसको हम, ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है तो इसको हम लिख सकते हैं PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर जाहिर सी बात है यहां से लग रहा है वही प्रेशर यहां से लग रहा है, तो दोनों में से किसी एक को हम चॉइस कर लेंगे कि भाई ये जो PTM है ये बराबर है PHg के। तो PATM बराबर है PHg के। इसका नाम मैं दे देता हूं, बल्कि बॉक्स नहीं बनाना था गलती से, इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। हमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर मालूम करना है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस वाले यूनिट में तो हमें पता चल गया 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है। वो वाली वैल्यू कैसी आई है, उस वैल्यू को निकालने के लिए आपको PHg अलग से लेना पड़ेगा। PHg की वैल्यू अगर मैं निकालने में कामयाब हो गया तो PATM खुद ही निकल जाएगा। इस वैल्यू को इसके अंदर दोबारा पुट करूंगा, PATM की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब PHg निकालना है,
पीएचजी यानी मरकरी, मरकरी होता है लिक्विड फॉर्म में, किसी भी लिक्विड का किसी वर्टिकल कॉलम पे अगर आपने प्रेशर निकालना है तो उसके लिए फिजिक्स के अंदर ये फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास लिक्विड के लिए। ये तो फॉर्मूला है रॉ जी एच पीएचजी। अब ये असल में कौन है भाई? रॉ असल में ये डेंसिटी होता है, जी कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो जमीन अपनी तरफ खींच रही है। हम इसको एसआई यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ला रहे, तो ये सारा काम आपने एसआई यूनिट में करना है। तो एसआई यूनिट में जी की वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसी तरह से यहाँ पे डेंसिटी पुट करना है, कौन सा वाला डेंसिटी पुट करे? तो आपने डेंसिटी फिजिक्स वाला पुट करना है, और वाटर के लिए नहीं पुट कर देना, वाटर के लिए तो 1000 होता है, वो हटा दीजिए। हमें जो पुट करना है वो करना है मरकरी के लिए। मरकरी का डेंसिटी 0 डिग्री में जब आप चेक करते हो तो ये होता है 136, थोड़ा जगह कम है यहाँ पर, 13604.3। देख लेता हूं कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू है डेंसिटी ऑफ मरकरी का। जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू, इसका हाइट देख लो, ये हाइट आपको ग्रेजुएटेड स्केल है, ऑटोमेटिक बड़े आसानी से निकल जाएगा। ग्रेजुएटेड स्केल में इसका वैल्यू कितना है? 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। अगर मैं 760 पुट कर दूं तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, एसआई यूनिट मिलीमीटर को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो 760 को, क्योंकि ये भी एसआई यूनिट में मैंने लिखा है, ये तो 9.8 मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट में ही होता है, ये वैल्यू एसआई यूनिट की है। अगर मैं इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करूं तो शायद 9800 होता है। फिलहाल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई है, तो हमें हाइट भी जो चाहिए ना वो भी एसआई में चाहिए। तो आपको करना ये है कि जो भाई 760 मिलीमीटर नजर आ रहा है, इसको अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करते हैं। तो 760 डिवाइड बाई 1000, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी कुछ 0.76। अब यहां पे आपने रखा 0.76। अब इस पूरे को कैलकुलेट कर लो अपने कैलकुलेटर से, और देखिए ऊपर वाला जो आंसर है वो उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए 13, अपने साथ कैलकुलेटर आप भी निकाल लीजिए, 13604.3 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 0.76। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10132.4.8। अगर आखिरी डिजिट 5 से बड़ा हो, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो ये मरकरी कितना आ जाएगा? एच जी इज इक्वल टू 10132.5 आ जाएगा। ये आपका मरकरी निकल कर आ गया, मरकरी का प्रेशर निकल कर आ गया 10132.5। अब इसको आप ले जाकर पुट कर दोगे, ये जगह मैं जरा हटा दूं रॉ जी एच वाला, ये जो वैल्यू निकल कर आया है, पुट एच जी इन इक्वेशन 1, पुट एच जी इन इक्वेशन 1। जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ये पी एटीएम है, ठीक है, और ये इक्वेशन 1 है। पी एच जी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 10132.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू यहां से निकल कर आ जाती है कि भाई ये सब 1 एटीएम, ये सारी वैल्यू किसके लिए निकल कर आई है? 760 पर निकाला है। जब 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी है तो उस वक्त एसआई यूनिट कितना निकल कर आ रहा है? 10132.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो हमने 0.76 पुट किया, असल में इसी 760 को ही तो कन्वर्ट किया हमने। तो ये आपके पास सब एक दूसरे के स्तर से बराबर निकल कर आता है, और यही वैल्यू हमें पता है कि जब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल के, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा तो 2 पास्कल होगा, जब ये 10 होगा तो ये 10 होगा। अब जब ये 10132.5 है तो ये भी कितना होगा? 10132.5 है। तो ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर है यहाँ पर। तो ये आपका निकल कर आ गया एटमॉस्फेयर का प्रेशर। अब ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है तो ये तो मैं आपको अभी नहीं करवा सकता, क्योंकि ये बहुत लेंदी चीज है। हाँ, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले को साबित कर सकता हूँ यूनिट के जरिए कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर मैं इस रॉ जी एच का यूनिट निकालूं, रॉ जी एच, अगर मैं इसका यूनिट निकालूं ना सॉल्व करके, तो ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगा। अब चेक कर लो ये अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया। अच्छा, ये जो वैल्यू लिखी हुई नजर आ रही है डेंसिटी ऑफ मरकरी, अगर इसको इंटरनेट में चेक करोगे तो साथ में लाजमी ये लिखना कि एट 0 डिग्री, क्योंकि डेंसिटी
में चेंजिंग आ जा रहा है टेम्परेचर की वजह कर, टेम्परेचर बढ़ने की वजह डेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आपने इस वैल्यू को लिखिएगा कि भाई वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री, वरना नेट पे इंटरनेट में गूगल में वो 20 डिग्री का ज़्यादातर दिखा रहा होता है, फिर आपका वैल्यू मैच नहीं करेगा। हम बात कर रहे थे कि इसके यूनिट के, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया हुआ होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब दोनों चीज सॉल्व करते बराबर होना चाहिए। ये प्रेशर का ही फॉर्मूला है, तो इसका भी यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉल्व करते डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, केजी पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू क्या होती है, जी का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट का कितना होता है, मीटर होता है। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए 1 मीटर में से 1 मीटर, अब बोलोगे सर इसको इससे कट कर दे, अभी नहीं कट करना, अगर कट करेंगे तो फिर आगे वही डिवाइड और मल्टीप्लाई मीटर से करना पड़ेगा। तो आपने 1 मीटर को अभी छोड़ देना है। यहां कौन रह गया, केजी रह गया, ऊपर कौन रह गया, मीटर, मल्टीप्लाई के बजाय डॉट डाल दिया, नीचे कौन रह गया, मीटर स्क्वायर रह गया, और इधर कौन रह गया भाई, सेकेंड स्क्वायर। ये पूरा जो टर्म है ना, इस पूरा टर्म को हम न्यूटन कहते हैं, किलोग्राम मीटर और सेकेंड स्क्वायर। अब आधे बच्चे सोचेंगे हम क्यों मान ले, तो नहीं मानते हो तो लिख के दिखा देता हूं। ये लो F इज इक्वल टू एम है। अब ये नहीं कहना क्योंकि कोई सर ये क्या चीज आ गया, भाई ये तो सभी जानता है F इज इक्वल टू एम है, और एक F इज इक्वल टू एम जी होता है, तो सॉरी W इज इक्वल टू एम जी वगैरह। तो F का यूनिट क्या है, न्यूटन होता है। मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन ही तो कहते हैं, तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कह सकते हैं। तो न्यूटन ऊपर आया और नीचे कौन आया, मीटर स्क्वायर। यानी कि इसका यूनिट को सॉल्व किया तो ये भी क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये फॉर्मूला ठीक है, ये फॉर्मूला जो रॉ जीएच नजर आ रहा है ये हमारे पास प्रेशर का ही, क्योंकि इसको यूनिट सॉल्व करने पे प्रेशर वाला ही यूनिट आया है। अब इसको मैं किसी और वीडियो में जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इन केस आखिरी में बोनस की सूरत में डाल दूंगा, क्योंकि इस फॉर्मूले का यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं, फॉर्मूला ड्राइव करवाया जाता है, फिजिक्स के अंदर पूरा इसका डिटेल होता है। तो जो इसके अंदर लिखना है आप लिखें। अच्छा, अब सवाल जो स्टार्टअप में मैंने बताया था कि भाई उसने मरकरी का इस्तेमाल क्यों किया, हालांकि आसानी से अवेलेबल तो वाटर है, वो इसके बजाय कहीं भी मरकरी के बजाय वाटर का इस्तेमाल कर सकता था। देखिए सबसे पहले तो वाटर जो होता है वो डेंसर नहीं होता है एज कंपेयर टू मरकरी। अगर वो वाटर का इस्तेमाल करता तो ये जो आपको ट्यूब नजर आ रहा है ना, अभी मैं दिखाऊंगा अभी कितना फिर उसको बड़ा ट्यूब लेना पड़ता। दूसरा ये है कि वाटर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि मरकरी जो होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ओपेक होता है, शाइनिंग होता है, उसमें ना रीडिंग नोट करना आसान होता है। एक हो गया, दो चीज। तीसरा आता है कि अगर इसके अंदर वाटर लेते तो वाटर के अंदर चांसेस होता है कि वेपराइज होने का कुछ खतरा होता है, वाटर के मॉलिक्यूल कुछ उड़ के चले जाए, ऐसा कुछ हो जाए, जबकि मरकरी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। इन केस कि भाई पहला चलो वाटर वेपराइज हो रहा है उसके बावजूद, और उसके अलावा ओपेक है वो सॉरी ट्रांसपेरेंट है, फिर भी किसी तरह से रीडिंग वगैरह हम निकाल भी ले, तो वाटर लेना के सबसे बड़ा मसला ये है कि फिर आपको वो डेंसर नहीं होता है, फिर आपको बहुत बड़ा सा ट्यूब लेना पड़ेगा। कितना बड़ा, फिर ये जो ट्यूब आपको छोटा सा नजर आ रहा है ना, ये 2.5 फीट का ट्यूब होता है, करीब करीब 2.5 फीट होता है। लेकिन अगर वो लेना पड़े तो कितना लेना पड़ेगा, आपको चेक कर लो, फॉर्मूला यही होता है। PATM के साथ हम HG के बजाय क्या लगाते, क्योंकि फिर ये वाटर की वजह से ऊपर नीचे होता है यहाँ पर, तो HG के बजाय हम यहाँ लगा देते वाटर, वाटर को हम लगाते। अब एटमॉस्फेयर, अच्छा ये भी वैसे लिख देता हूं अभी, अच्छा इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। PATM इज इक्वल टू, असल में मुझे आपको ये दिखाना है कि कितना हाइट इसका चाहिए होता अगर वो वाटर ले लेता। वाटर अगर इसके अंदर मौजूद है तो अगर उसका आपने मालूम करना प्रेशर, तो लिक्विड का प्रेशर मालूम करने किसी भी वर्टिकल कॉलम में यही फॉर्मूला होता है, रॉ GH। एटमॉस्फेयर का प्रेशर उस वक्त भी इतना ही आता 101325, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिर्फ मैं आपको हाइट दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना हाइट उसको चाहिए होता है, 101325। डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी एक कंफर्म तय होती है, 0 डिग्री में 1000 होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हाइट निकालनी है, ये इधर रहने दो 101325, ये दोनों वैल्यू है इस तरफ भेज दो, 1000 और मल्टीप्लाई बाई 9.8 H। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं H की वैल्यू क्या आती है, फिर हमें पता चलेगा H की वैल्यू क्या आ रही है। आप भी कैलकुलेट करो, 101325
325 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.8। भाई जो वैल्यू आ रही है हाइट की वो आ रही है 10.33 मीटर। ये मीटर में आ रही है। अगर मैं इसको मिलीमीटर, इसको जरा करीब कर लूं, 10.33 मीटर। आप बोलोगे सर ये तो और अच्छा, छोटा ट्यूब से काम हो जाता। असल में ये वैल्यू मिलीमीटर में। आप बोलोगे सर ये तो और अच्छा है, 10.33, ये वैल्यू छोटी है बड़ी है। तो अगर मैं इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं, देखो ये वैल्यू कितनी बड़ी हो जाएगी। h इज इक्वल टू 10.33 मल्टीप्लाई बाई, जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा मिलीमीटर से, सॉरी मिलीमीटर में तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। h इज इक्वल टू 10 और इसको करेंगे तो 330 मिलीमीटर। मीटर में ये आंसर है, मिलीमीटर में ये आंसर है। अंदाजा लगा लो उसके कंपैरिजन कितना बड़ा हो गया। वो 760 है और ये आ गया 10,330। अगर मैं इसको फीट में चेक करूं तो ये जो वैल्यू है ना 760, ये आई थिंक फीट जो होता है ना 2.5 फीट होता है, जहां तक आप उसको कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो। लेकिन इसका जो फीट है ना, ये जो कैलकुलेटर में वो गूगल वगैरह में सर्च करोगे 34 फीट के आसपास आएगा। 34 फीट अच्छा खासा होता है। मेरा जो हाइट है ना 5.5 है या 5.6 होगा। यानी कि मेरे तरह उस कितने बंदे होने चाहिए मेरे ऊपर, एक बंदा, 2 3 4 5 मेरे ऊपर, यानी टोटल मिला के मैं और मेरे ऊपर मजीद 4 बंदे होंगे तो हम 5 बंदे मिलेंगे तो इतने हाइट तक पहुंचेंगे। ये हाइट बहुत ज्यादा है। यानी कि इसके अंदर जो हम ट्यूब लेंगे ना वो पता नहीं 34 फीट, यानी कि वो अजीब ही प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसलिए हम इसके अंदर वाटर का इस्तेमाल नहीं करते। अगर वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको फिर इतना बड़ा सेटअप एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इतना बड़ा आपने हाइट लाना पड़ेगा, फिर उसको रोकना पड़ेगा, फिर पूरा काम करना पड़ेगा। बहुत मेहनत वाला काम। इससे बेहतर हम मरकरी लेकर आसानी से कर सकते। तो ये वजह होता है मरकरी को लेने का और वाटर को नहीं लेने का। अच्छा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपको भी ना हो जाए कि भाई ये जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं कि 1 ATM कितने के बराबर है, 760 मिलीमीटर। अगर किसी ने यूं लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर और हाइट मिलीमीटर किसका यूनिट होता है? हाइट के लिए होता है, किसी वन डायमेंशन वाली चीज के डिस्टेंस वगैरह के लिए होता है। फिलहाल यहाँ हाइट के लिए चलते बाहर, तो भाई 1 ATM 760 मिलीमीटर ये दोनों बराबर हो भी नहीं सकता। एक प्रेशर है और दूसरा है क्या, मिलीमीटर। होता ये है कि 760 मिलीमीटर कॉलम जितना प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है उतना ही प्रेशर कौन कर रहा है, एटमॉस्फेयर कर रहा है। ये होता है। तो हम उसके साथ ना हमेशा ये वर्ड जरूर लिखते हैं, मिलीमीटर ऑफ Hg लिखो, या तो क्या लिख दो वहां पर, खाली मिलीमीटर ऑफ Hg लिखो या मिलीमीटर Hg लिखो। खाली मिलीमीटर लिखोगे तो ये बात गलत हो जाएगी कि 1 ATM बराबर है 1 मिलीमीटर। ये कैसे हो सकता है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर अलग चीज है, मिलीमीटर हाइट का यूनिट है। तो आपको क्लियर बताना पड़ता है कि भाई 760 मिलीमीटर हाइट का जो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, इतना ही एटमॉस्फेयर भी हमारा कर रहा होता है। ये इसका कंपैरिजन इस तरह से आता है। एक और चीज है जो शुरू में बताया था, कुछ लोग 760 मिलीमीटर लेते, कुछ लोग ना इसको सेंटीमीटर में भी लेकर जाते। तो आपके पास ये भी हो सकता है कि भाई 1 ATM बराबर है 760 के बजाय 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये कहां से आ गया? तो भाई इसके लिए आपने घबराना नहीं है, ये एक नॉर्मल सी वैल्यू है, 760 है, मिलीमीटर है। जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाई 10 करते। जैसे आप डिवाइड बाई 10 करोगे 0 से 0 कटेगा, 76 और ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं ये कहां से आ गया, क्योंकि साइंटिस्ट ने जब काम किया था कुछ लोग कहते हैं मिलीमीटर लेकर किया था, कुछ लोग कहते हैं सेंटीमीटर लेकर किया था। दोनों ही तरह से करो हमारा रीडिंग सेम आता है। मिलीमीटर में कब उसने इसका, अब वो सारा डिपेंड करता है ग्रेजुएट स्केलिंग पे कि उसने स्केल किस तरह से डिजाइन किया। अगर मिलीमीटर में किया था तो ये आएगा, और अगर सेंटीमीटर में डिजाइन किया था तो हाइट यही होगा। बस वहां पे जो रीडिंग आएगा वो कितना आ जाएगा, 76 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये वो तरीका था जिसकी मदद से ये सब कुछ एक दूसरे के बराबर आया था। जो हम इससे पहले 760 कहाँ से आया, 760 टॉर कहाँ से आया, 1 ATM कहाँ से आया, ये वैल्यू कहाँ से आया, ये सब कमाल एवेंजेलिस्टा टॉरिजेली का था, जिसने ऑपरेटर्स बैरोमीटर के थ्रू ये सारा काम किया था। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो हम आपको नैनोमीटर के बारे में बताएंगे कि नैनोमीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वो किसी गैस को के लिए होता है। ये तो फिलहाल हमने लिक्विड के लिए पूरा काम किया था कि भाई इसके अंदर लिक्विड है और इस तरह से। अब किसी कंटेनर के अंदर गैस है, अगर उसको आपने डायरेक्ट मालूम करना है तो उसको कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए आपको नैनोमीटर की जो अगली वीडियो है उसमें हम आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।